बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, आज के वीलॉग में मैं एक हदीस लेकर आया हूँ जो अमूमन हर जुमे को सुनाई जाती है, और ये सुनाई कब जाती है? सहाबा कराम के फ़ज़ाइल के बारे में, जो कि ये रिवायत जो है, या इसको हदीस कहेंगे तो ये पक्की झूठी हदीस है, लेकिन इसको सहाबा कराम के फ़ज़ाइल के बारे में सुनाई जाती है। सहाबा कराम के फ़ज़ाइल कम करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बल्कि इसलिए कि हमारे सहाबा कराम इन झूठी रिवायतों के मोहताज नहीं हैं। आपकी शख्सियत इतनी बुलंद है, बुलंदो बाला है कि हमें झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कौन सी रिवायत है और किन इमामों ने इसको झूठ कहा है और ये किस किताब में है। इंग्लिश में इसका मतन है जो वो है, माई कंपेनियंस आर लाइक द स्टार्स इन द स्काई विच एवर वन यू फॉलो यू शैल बी गाइडेड। उर्दू में इसके कहेंगे कि मेरे सहाबा जो हैं वो एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिस किसी एक की भी पैरवी करोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। ये इमाम इब्न हज़्म ने एहकाम जो उनकी किताब है उसमें लिखा है, और ये 6th वॉल्यूम 82 पेज पर है। और इस रिवायत में एक रावी है जो चेन ऑफ नरेटर्स होते हैं उसमें जो है, उसमें सलाम बिन सुलैम जो है वो झूठा रावी है। तो जब कोई झूठा बीच में आ जाता है तो उस हदीस को झूठा माना जाता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है या नहीं कहा है। और अगर हमें ये नहीं मालूम है कि ये कहा है या नहीं कहा है, उसके बावजूद भी हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बात मंसूब करते हैं जो कि झूठ पर मबनी है या किसी झूठे इंसान का कौल है, तो हम जो है वो जहन्नम के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना है और सिर्फ सच्चाई का साथ देना है और सच्चाई पर ही अड़ग रहना है। तो द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर ह्यूमंस लाइक अस, हैंस दे वर नॉट इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब कि वो मासूम नहीं थे, उनसे भी गलतियां हुई हैं। इनफॉलिबिलिटी वॉज एक्सक्लूसिव टू द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनफॉलिबिलिटी मतलब कि अंबिया से गुनाह कोई नहीं होगा। अंबिया से लर्जिश हो सकती है कि उन्होंने जो कोई डिसीजन लिया तो उसमें उन्होंने जो इज्तिहाद किया उसमें हो सकता है कि अल्लाह को वो इज्तिहाद पसंद ना आए, लेकिन फिर क्या करेगा अल्लाह उसी वक्त उन्हें बता देगा। लेकिन ये फैसिलिटी बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए जो सहाबा कराम के साथ ऐसा नहीं है। सहाबा कराम ने गलतियां भी की, गुनाह भी किए, आपस में लड़ाई झगड़े भी किए, एक दूसरे का कत्ल भी किया, शिर्क नहीं किया बस। लेकिन सहाबा जो अंबिया हैं, अंबिया जो हैं, अंबिया इन सब से पाक होते हैं, क्योंकि उन पर अल्लाह ताला की स्पेशल प्रोटेक्शन में होते हैं। वो गुनाह कभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक लर्जिश कर सकते हैं और दैट इज करेक्टेड। जैसे कि कुरान मजीद में भी बहुत बार आया है कि जो लर्जिश हुई उनको अल्लाह ताला ने देन एंड देयर करेक्ट कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरतुल नजम में आयत नंबर 3 और 4 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन्ना हुवा इल्ला वहयु यूहा। तो इसका मतलब ये होता है, एंड ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डजंट स्पीक फ्रॉम हिज डिजायर बट इंस्टेड ही स्पीक्स फ्रॉम द डिवाइन रेवलेशन विच इज रिवील्ड टू हिम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ मर्जी से नहीं बोलते हैं, बल्कि वही बोलते हैं जब उन पर
वही की जाती है, और जो वही नहीं की जाती थी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता देते थे कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, चाहे तुम इसे मानो या इसको ना मानो, और ये भी बता देते थे कि ये वही है और इसको मानना जो है तुम पर मैंडेटरी है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गलतियों से पाक थे, और उन्हीं गलतियों से पाक थे जो दीन से रिलेटेड थी। अब ये बहुत से लोग कहेंगे कि ये गुस्ताखी हो गई, जबकि गुस्ताखी नहीं है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार जब मदीना शरीफ आए तो आपने देखा कि जो मदीना वाले थे वो कलमे लगाते थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अच्छा हो कि अगर तुम ये कलमे ना लगाओ, तो उन्होंने सहाबा कराम ने कलमे नहीं लगाई। उस साल जो है वो उनकी जो है फसल खजूर की बहुत कम हुई, तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो हमसे ये कहा था कि कलमे लगाने के लिए, और हमने लगाई तो ये इसकी फसल कम हो गई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो एक दुनियावी बात थी जो मैंने तुमसे कही थी, और अगर तुम जो है दुनिया के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो इसलिए तुम चाहो तो मेरी बात मानो, चाहे ना मानो, प्रोवाइडेड कि वो दीन की बात ना हो। दीन की बात मैंडेटरी है। ऐसे ही जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में जब गए थे, जब मुहासरा किया था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना जो मुसलमानों का जो फौज थी उसको एक जगह पे रुका, तो साहबा कराम ने पूछा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको अल्लाह ताला ने वही की है कि यहाँ रुकना है, या फिर आप अपनी वजह से बोला है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि नहीं, मैं तो ये अपने उससे बोला है। तो साहबा कराम ने कहा कि आप जो है वो थोड़ा जो वो हैं कुएं हैं, कुएं से आगे आप रहिए, ताकि वो लोग जो है वो कुएं को पहुंच ना पाए कुफार। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मानी। तो ये है कि दीन के मामले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100%, लेकिन ये है कि बाकी मामलों में जो है वो आप खुद ही बता देते थे कि ये जो है ये दुनियावी बात है और ये दीन की बात है। लेकिन ये बात जो है सहाबा कराम के साथ नहीं थी। सहाबा कराम जो है वो इस प्रोटेक्शन से दूर थे, और इनफैक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ये सब चीज़ ख़त्म हो गई। और सहाबा कराम बहुत सबसे बड़ा जो कैलेमिटी हुई है इस उम्मत पर वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल फरमाना। और इंतकाल फरमाना इसलिए फरमाना क्योंकि सहाबा कराम ने उसके बाद बोला कि सबसे बड़ी जो आफत आई है इस उम्मत पर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल है, क्योंकि इसके बाद अब जो है वो वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब हमें ये नहीं मालूम चलेगा, इनफैक्ट ये हज़रत उमर का कॉल है कि अब ये हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम ज़ाहिर पे फतवा करेंगे, ज़ाहिर पे फतवा देंगे, मतलब जो हमारे सामने जो एविडेंस बेस्ड जो चीज़ होगी हम उस हिसाब से हम जो है वो काम करेंगे, डिसीजन लेंगे। अब अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस वही के थ्रू नहीं आएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस उम्मत पर सबसे बड़ा जो कैलेमिटी है, सबसे बड़ा जो जो जिसे कहना चाहिए सबसे बड़ी जो धक्का जो इस उम्मत को पहुंचा है वो पहुंचा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल में। और उसका रीज़न ये है कि अब हमारे पास वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वही तुम्हारे पर नहीं आएगी। गैबी खबरों में से सिर्फ तुम्हारे पास जो है वो ख्वाब बचे हैं, और वो भी जो अच्छे ख्वाब हों, और उन ख्वाबों को भी कुरान और सुन्नत पे पेश करा जाएगा। अगर वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से होंगे तो उनको माना जाएगा, और कुरान और सुन्नत के मनाफी होंगे तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए ये हदीस जो है ये झूठी है, मनगढ़ंत है, गढ़ी हुई है, और सहाबा कराम से भी गलती हुई हैं, इतनी जंगें हुई हैं, और बहुत बार जो है वो उन्होंने गलत डिसीजन भी दिए हैं। जैसे कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो एक टाइम तक जो है वो गधे के गोश्त को जो है हलाल कहते रहे। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों सहाबा कराम की बात को क्यों ये बताया गया है कि सहाबा कराम में सबकी बात माननी है या किसी की भी बात नहीं माननी है, या किसकी माननी है किसकी नहीं माननी है। तो उसमें से ये है कि सहाबा कराम में जो सबसे पहले जो है वो आते हैं खुलफा राशिद। खुलफा राशिद जो 4 खुलफा राशिद हैं, अबू बकर,
عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، تو ان لوگوں کی بات ماننی ہے، کیونکہ اس میں قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ ان کی جو ہے سنت کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ ڈیسیجن جب لیں گے تو یہ ڈیسیجن جو ہے یہ اوپنلی لیں گے، یہ ڈیسیجن جو ہے بند کمرے میں نہیں لیں گے یا ان کا پرسنل ڈیسیجن نہیں ہوگا۔ جو یہ ڈیسیجن لیں گے that decision will be bounding and it will be open to everybody۔ تو اس میں جب یہ open to everybody ہوگا تو جو باقی صحابہ کرام جو ہے اگر ان کو لگے گا کہ قرآن و سنت کے حساب سے نہیں ہے تو then they will object to it۔ تو یہ پتہ چل جائے گا، یہ پورا کنسنسس کے ساتھ ان کے ڈیسیجن ہوں گے۔ جیسے حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے جو ہے وہ حج تمتع پر پابندی لگائی، اس لیے لگائی پابندی، حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی سفر میں جو حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں، جیسے کہ سارے مسلمان کرتے ہیں۔ تو جو ہے جب انہوں نے پابندی لگائی تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیوں لگائی آپ نے پابندی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس لیے پابندی لگائی کیونکہ حج کے وقت میں جو ہے وہ حرم میں جو ہے وہ چہل پہل ہوتی ہے اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن جو ہے پورے سال جو ہے وہ حرم جو ہے سونا پڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے لگائی ہے تاکہ لوگ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے بھی الگ سے آئیں اور حج کرنے کے بھی الگ سے آئیں، تو دو ان کے جو ہے وہ چکر لگ جائیں گے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ رونق رہے گی۔ تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو پریفر کیا تھا، اس حج تمتع کو، تو آپ کون ہوتے ہیں اس پر پابندی لگانے والے؟ ایسے ہی حضرت معاویہ نے اپنے ٹائم میں جو ہے وہ تلبیہ پر، حج میں تلبیہ پر پابندی لگا دی کہ کوئی زور سے تلبیہ نہیں کہے گا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو انہوں نے باہر نکلے اور زور سے انہوں نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک جو بولتے ہیں نا حج میں، تو وہ بولا، انہوں نے زور سے تلبیہ کہا کہ یہ کون ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پر پابندی لگانے والا۔ تو اس لیے جو ہے صحابہ کرام جو خلفۂ راشد کی جو سنت ہے اس پر چلنا جو ہے مینڈیٹری ہے۔ باقی جو صحابہ کرام جو ہے اس پر چل سکتے ہیں آپ، جو صحابہ کرام پر کسی دوسرے صحابی نے جو ہے وہ آبجیکشن نہیں کیا اور اس کو جو ہے باقی لوگوں نے بھی مانا، تو اس صحابہ کرام کی باتوں پہ آپ چل سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی بھی صحابہ کرام کی انگلی پکڑ کے آپ چل دیجئے اور اس کی ساری باتوں کو مان لیجئے تو آپ جو ہے فلاح پا جائیں گے، آپ نجات پا جائیں گے، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، نو ڈاؤٹ ہمارے جو ایک نارمل انسان ہے اس سے جو ہے وہ ایک لیول اوپر تھے، لیکن تب بھی ان سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت جو ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے صحابہ کرام کے، انسانوں میں، مطلب انہوں نے انسانوں میں کہا، انبیاء میں تو نہیں ہو سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا، تو انبیاء کو چھوڑ کے اگر باقی جو انسان بچے ان میں جو ہے صحابہ کرام سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہم سے ایک جو لیول ہے وہ اوپر ہے۔ تو صحابہ کرام تو اب کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے، چاہے انسان کچھ بھی کر لے اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، کتنا بڑا امام بن جائے، کتنا بڑا پرہیزگار بن جائے، اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان میں غلطیاں تھیں، اور اندھے بن کے آپ کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے سوائے 4 خلیفہ کے، اور خلیفہ راشد جو ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔